प्रभुपाद के जो परपॉट्स है ना, वो अगर हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो ज्ञान है ना, उतना ज्ञान हमें और कहीं नहीं मिलेगा। ये तो मतलब दुनिया की इटर्नल नित्य सत्य है। जो प्रभुपाद ने जो टिप्पणी दी है ना भागवतम में, वो वाला ज्ञान हमें और कहीं मिल ही नहीं सकता, चाह कर भी नहीं मिल सकता, इतना गोल्डन नॉलेज है वो। तो हमारा क्वेश्चन था कि क्या नारद मुनि जी ने गलत काम किया कयादु को सिक्लूडेड प्लेस में अपनी शरणागति देकर, है ना? यही क्वेश्चन था ना। तो आप देखो हम कौन सा रेफर कर रहे हैं, श्लोक 7.7.14 को। इसका मतलब सातवां स्कंद है, सातवां चैप्टर है और 14वां श्लोक है। ठीक है। सेवेंथ सेवेंथ कैंटो है, चैप्टर का 7 है। चैप्टर 7 क्या है? व्हाट प्रहलाद लर्नड इन द वोम। ठीक है। इसमें 14 श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं कि वन शुड नॉट रिमेन इन सिक्लूडेड प्लेस विथ वुमन। तो किसी भी शांत जगह पर, कहीं पे भी, इट इज स्टेटेड, भागवतम में ही लिखा है, मात्र स्वश्रा दुहित्रा वा ना विविक्तासनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। तो किसी ने भी स्त्री के साथ एकांत जगह पर नहीं रहना चाहिए। अपनी माता के साथ भी नहीं रहना चाहिए एकांत में, बहन के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, सिस्टर के साथ, और बेटी के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए। आर यू ऑल रीडिंग ऑल दीज थिंग्स? अब तक मैं बताती आ रही थी, आपको लग रहा होगा माता जी बड़ी ओल्ड जमाने की है, पुराने जमाने की। माता जी पुराने जमाने वाली बातें करती है, लेकिन आपको अभी ये पढ़ के लगता है मैं पुराने जमाने वाली बातें करती थी या भागवतम की बातें करती थी? है है ना? ये किसी को बताने जाओ सबको लगता है अरे ये अभी नए जमाने में कौन मानता है, ऐसा है तो जीना ही छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम क्या है? टाइमलेस विजडम है। टाइमलेस विजडम मतलब कि अगर मैं इस पे 9.19.17 अगर हम ये देखेंगे ना, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? देखो, ये देखो यहाँ, यही श्लोक है, भागवतम में ही लिखा है, मात्र स्वंस्त्रा दुहित्रा वा नाविवक्तासनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो। मतलब तुम्हारे इंद्रिय कितने भी बलवान होंगे, विद्वांस अपि कर्षति, कितना भी अब तुम लर्नेड और एडवांस्ड होगे और बलवान होगे, तो भी तुम्हारे जो ये है ना इंद्रिय है वो फिसल सकते हैं। तो वन शुड नॉट अलाउ वन सेल्फ टू सिट ऑन द सेम सीट इवन विथ वन ओन मदर सिस्टर और डॉटर। तो आपने एकांत में किसी को भी परमिशन नहीं देनी है, किसी भी पुरुष को परमिशन नहीं देनी है। ना अपने माता के साथ एकांत में रहना है उसने, ना बहन के साथ एकांत में रहना है, ना डॉटर के साथ एकांत में रहना है। फॉर सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग, हमारे इंद्रिय इतने ज्यादा बलवान होते हैं दैट इवन दो वन इज वेरी एडवांस्ड इन नॉलेज, हमारे पास कितना भी बड़ा ज्ञान हो, फिर भी ही में बी अट्रैक्टेड बाय ऑपोजिट जेंडर। तो हमारे ऑपोजिट जो उसका जेंडर है, योनि है, उससे अट्रैक्शन हो सकती है। गॉट इट? समझ आई? ये भागवतम में लिखा है, हम 9वें स्कंद में जाएंगे तो हम सीख लेंगे। लेकिन मैं सोच रही थी आपको मैं ये बता देती हूँ। तो प्रहलाद प्रभुपाद उसको रिफर करके बोल रहे हैं कि ऐसे तो कहा जाता है कि बहन माँ और बेटी के साथ एकांत नहीं में नहीं बैठना चाहिए कभी, एक चेयर पे तो बिल्कुल भी नहीं। अब आप सारी बेटियां हो, बड़े हो गए हो, घर में आप बहुत प्यार से अपने पापा को पापा 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 करके जाते होंगे पापा के साथ, फिर भाई के पास जाते होंगे, लेकिन एक उम्र होती है, जैसी प्यूबर्टी हिट होती है उसके बाद गलती से भी भाई के साथ बहुत ज्यादा पैली पैली नहीं होना है, गुडी गुडी नहीं होना है, चाहे वो कजिन भाई हो, चाहे सगा भाई हो, चाहे सगा पापा हो। आप पे से ही बाउंड्री ड्रॉ करनी है, खुद से ही एक लिमिट करनी है, और अपनी गरिमा लांघनी नहीं है, अपनी गरिमा बांध के अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखो। अपना ज्यादा अपनी एक जो अस्तित्व होता है ना वो बना के रखना, अपने अस्तित्व पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अपने खुद के कुछ उसूल होते हैं कि मैं इतना डिस्टेंस बना के रखूंगी रखूंगी, मैं अपनी गरिमा नहीं लागूंगी। सीता मैया को लक्ष्मी ये दिया था ना लक्ष्मण रेखा, खुद ही डिसीजन लेना है कि मैंने भागवतम फॉलो करना है और मैंने ये लाइन क्रॉस नहीं करनी है। कल को अगर आपकी एंगेजमेंट हो जाती है और लड़का कहता है आके मिलो मुझसे, घर में कोई नहीं है तो नहीं जाना। हमारी गरिमा कहती है कि नहीं, हम ये गरिमा नहीं लांघेंगे, हम एकांत में किसी के साथ। यहाँ पे उल्टा लिखा है प्रभुपाद ने, मतलब भागवतम में पुरुषों पे जिम्मेदारी डाली है
कि आप स्त्रियों के साथ कभी भी एकांत में सहवास मत करो। आप भागवतम पुरुषों पे जिम्मेदारी डाल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि कलयुग में पुरुष ही जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदारी लेने की ये नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का नेचर नहीं है। 99% लोग होते हैं जो अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अपॉर्चुनिटी देखते हैं, इसलिए इसको पेडोफाइल्स कहा जाता है। पेडोफाइल्स मतलब सारे देशों में ये पाए जाते हैं जो छोटे छोटे बच्चियों पे अत्याचार करते हैं, बूढ़ी बूढ़ियों पे करते हैं। तो खुद से ही अपनी गरिमा नहीं, जितनी एक स्त्री अलर्ट रहेगी ना उतनी सुरक्षित रहेगी, इतना याद रखना। पुरुष को आप कितना भी जिम्मेदार बनाने जाओ, लेकिन मदर्स मदर्स अभी अपना रोल अच्छा करे तो ठीक है। मदर्स को लगता है सिर्फ इतना ज्यादा संस्कार देने वाले बहुत सारे नहीं होते, 5% होंगे, लेकिन 95% एम्फसाइज नहीं करते कि स्त्री का कितना मान सम्मान करना चाहिए। जैसे श्री राम जी थे, श्री राम जी को तीनों माताओं ने कूट कूट ज्ञान दिया था कि स्त्री का रक्षण करो, स्त्री का सम्मान करो, स्त्री का रक्षण करो, स्त्री का सम्मान करो। श्री राम जी एज ही इज एक्चुअली एन एपिटोम ऑफ रिस्पेक्टिंग विमेन, इतने ज्यादा। और रावण डिसरिस्पेक्ट करने वाला। तो वैसे पुरुषों को बहुत ज्यादा, छोटे लड़के हैं ना, छोटे बेटे हैं, तब से ही 5 साल की उम्र से, 3 साल की उम्र से बताना शुरू कर देना चाहिए कि स्त्रियों की स्त्री माता होती है, स्त्रियां माता होती है। वैष्णो माता का रूप है, दुर्गा माता का रूप है, हमारी लक्ष्मी माता का रूप है, स्त्रियां सारी माता का रूप होती है, राधा रानी का रूप होती है, दुर्गा माता का रूप होती है। जिस माता का नाम लेना है उतने माता का, लेकिन माताओं ने अपने बेटों को बताना शुरू कर देना चाहिए कि स्त्रियां, ये सारी लड़कियां जो है, कंजके जो है, सारी माता का रूप है, इनका मान सम्मान करना। ये कुछ भी बोलेंगे ना, कुछ भी बोलेंगे तो चिड़ी चुप होकर, चुप होकर सुन लेना, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं करना, उल्टा नहीं बोलना, ना ही इन पे कोई वायलेंस करना। क्योंकि ये माता का रूप है, माता हम पे कब नाराज होगी। और माता पुरुषों को, जैसे दुर्गा माता आई थी ना सारे डीमंस को मारने के लिए, आई थी या नहीं आई थी दुर्गा माता? दुर्गा माता डीमंस को मारने आई थी या नहीं आई थी? वैसे दुर्गा माता कब नाराज हो जाएंगी पुरुषों से, तुमसे, तुम पुरुष बनकर जन्मे हो, दुर्गा माता कब नाराज होगी और तुम्हें मारने के लिए आएगी, ये कहीं का कहीं नहीं पता चलेगा। इसलिए कहते हैं राव का रंक हो जाता है। जो भी स्त्री का अपमान करता है ना, उस पुरुष की घर से धन संपत्ति सबसे पहले चली जाती है। उस पुरुष के घर से लक्ष्मी माता सबसे पहले एग्जिट मारती है। उसका बिजनेस होगा तो चलना बंद हो जाएगा, उसका नौकरी होगी तो नौकरी हाथ से चली जाएगी, कुछ भी उन्नति हो रही है ना, उन्नति होना बंद हो जाएगी। जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है, क्योंकि लक्ष्मी माता एक्सेप्ट ही नहीं करती, दुर्गा माता एक्सेप्ट ही नहीं करती, दुर्गा माता फिर देती है थप्पड़। तो लड़कों को बड़ा करते वक्त माता ने बताना, बार बार बताना है। तो स्कूल जाएगा तो लड़कियों की इज्जत करना। माना कि आजकल लड़कियां भी बुली है, पता है मुझे भी कि लड़कियां भी बुली करती है, लड़कियां भी मारती है, लड़कियां भी हाथ फ्रैक्चर करती है, लड़कियां बहुत ज्यादा परेशान करने वाली आजकल निकल रही है। फिर भी सहनशील बनो। अगर भक्त हो ना तो सहनशील बनना, ठीक है? भक्त हो तो क्या बनना है? सहनशील बनना है। भक्त हो तो क्या बनना है लड़कों? इफ यू आर अ डिवोटी क्या बनना है? सहनशील बनना है। भक्त हो ना तो सहनशील बनना है, और नो मैटर व्हाट, किसी भी कंडीशन। ये कोई कंडीशनल क्लॉज नहीं है कि अगर लड़की ने सही सही तरीके से मेरे से बर्ताव किया तो ही मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा। नहीं, कोई कंडीशनल क्लॉज नहीं है, अनकंडीशनल क्लॉज है। चाहे जैसी भी हो स्त्री, कुछ भी करे, वो सम्मान करना है, वो दुर्गा माता का रूप है। ठीक है, आइदर वो दुर्गा माता का रूप होगी या राधा रानी का रूप होगी, दोनों में से कोई एक रूप होगी, लेकिन होगी तो जरूर। तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारना कभी, ठीक है? अपने से बैड लक अट्रैक्ट मत करना। चाहे कितनी भी लड़की आके कोई भी बुली करे, कुछ भी करे, आपने अपनी तरफ से एक हमेशा रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बना के रखना। अगर लड़की वायलेंस कर रही है तो डिस्टेंस बना के रखो, लेकिन उल्टा उसको जवाब देने मत जाओ, उल्टा उसके ऊपर वायलेंस करने मत जाओ। आप लड़के हो, लड़कों के पास हमेशा 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी लड़की से। फिजिकल स्ट्रेंथ जो होती है लड़कों पे के पास 10 गुना ज्यादा रहती है लड़कियों से। सो आपके लिए, आप जन्म से ही आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से लीडरशिप भगवान ने ऑलरेडी दे के रखी है।
आपके एक लड़के के सामने एक लड़की 1/10 स्ट्रेंथ के सामने होती है। अब उसके सामने आप अपनी बड़ाई करने जाओगे, आप अपने आप को प्रूव करने जाओगे, तो ये दिखाता है कि आपका खुद का ही सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है। आई बात समझ में? स्त्री के सामने अगर पुरुष प्रूव करने गया ना कि मैं तुमसे अच्छा हूं, इसका ये दिखाता है कि स्त्री 1/10 स्ट्रेंथ वाली है, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस 1/10 भी नहीं है, उससे भी नीचे है, इसलिए तुम स्त्री के सामने प्रूव करने जा रहे हो कि देखो मैं कितना बुद्धिमान हूं या मैं कितना शक्तिशाली हूँ। अंडरस्टूड? ये रावण ने किया था या नहीं किया था? सीता मैया के सामने उसकी प्राइड ये हुई थी या नहीं हुई थी? प्राइड कॉम्प्रोमाइज हुई थी ना, उसका अहंकार कॉम्प्रोमाइज हुआ था रावण का। तो वो सीता मैया के सामने सीता मैया को जीतने के लिए गया था। ऐसा नहीं कि उसको प्यार हुआ था, उसको जीतना था कि मैं इसको जीत कर रहूंगा क्योंकि ये मुझे रिजेक्ट कर रही है। तो ऑलरेडी सीता मैया की शक्ति 1/10 है, रावण तो चलो 1000 ज्यादा स्ट्रांग था सीता मैया से। फिजिकली फिजिकली देखा जाए तो शारीरिक रीत्या उसका कॉन्फिडेंस सीता मैया के 1/10 भी नहीं है, 1/10 भी नहीं है, जो उसको प्रूव करना पड़ा सीता मैया के सामने कि देख मैं राम से भी अच्छा हूं। आई बात समझ में? तो ये सारे रावण वाले लो कॉन्फिडेंस वाले काम नहीं करने हैं स्त्री के सामने। कल को कैसी भी पत्नी मिले, डांटने वाली मिले, चिड़चिड़ करने वाली मिले, आप बार बार आपको सोना दे दो, नेकलेस दे दो, ऐसी मिले, मैं एक्सट्रीम वर्स्ट के सिनारियो बता रही हूँ, ऐसे तो भगवान की कृपा रही तो बहुत अच्छी भी मिलेगी, तंग करने वाली नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके प्रारब्ध आपने काटे नहीं, आपने ज्यादा से ज्यादा जाप नहीं किया, तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता आपको कैसी पत्नी मिलेगी। तो कैसे भी मिले ना, सहना है और हरि नाम लेते रहना है, हरि नाम लेते रहना है, और संपूर्णतः कृष्णा पे अपनी प्रोटेक्शन के लिए डिपेंड रहना है। कमिंग टू गर्ल्स, गर्ल्स आपने खुद जिम्मेदारी लेनी है। इस श्लोक को उल्टा फॉलो करो। यहाँ पे लिखा है कि किसी भी स्त्री के साथ एकांत में, ना माँ के साथ एकांत में टाइम बिताना है, ना बहन के साथ एकांत में टाइम बिताना है, ना बेटी के साथ। अगर आप बेटी हो तो पिता के साथ टाइम नहीं बिताना अकेले में, अगर आप बहन हो तो भाई के साथ टाइम नहीं बिताना, कल को आप माँ बनोगे तो भी बेटे के साथ अकेले टाइम नहीं बिताना, अकेले में। फैमिली होनी चाहिए आसपास, कुछ ना कुछ, नहीं तो 24x7 मेड रख लो अपने घर पे, बट यू शुड हैव somebody एट होम ऑल द टाइम। ऑल द टाइम इन्वेस्ट इन मेड एंड कीप 24x7 मेड। अगर आपको ज्वाइंट फैमिली नहीं मिलती, न्यूक्लियर फैमिली में रहना पड़ता है, तो आपके पास एक स्त्री होनी चाहिए। अकेले अकेले नहीं ना अपने बेटियों को, कल को आप बेटी हो, आपको बेटी हो गई तो बेटी को भी नहीं, आपको बच्चे हो गए अपनी सिस्टर को लेके मत आना ससुराल। अपनी सिस्टर को अकेले ना अपने ससुर के साथ रखना, ना पति के साथ रखना, ना अपने भाई के साथ रखना, ना देवर के साथ रखना, ना जेठ के साथ रखना। ये सारे ना फालतू के काम नहीं करने। ये सिंपल सा रूल है, अकेले एकांत में टाइम नहीं बिताना है। आई बात समझ में? आई यू गेटिंग माई पॉइंट? यस माता जी। गर्ल्स, आई यू लिसनिंग टू मी? बी वेरी केयरफुल, अभी से डिसाइड करके रखना है। शादी हो गई तो अपनी बहन को अपने ससुराल लेकर नहीं जाना, उसको उसकी सेफ्टी के लिए उसको मायके में छोड़ दो, उसको अपने ससुराल में जाने दो, अपने ससुराल में लेके नहीं आना। गॉट इट? अपने घर में भी मम्मा अगर कहीं चली जाती है, घर में रुकना पड़ता है, मम्मा के पीछे पीछे चले जाओ, मंडी जाती है मंडी चली जाओ, मम्मा अगर किटी पार्टी चली जाती है मम्मा के साथ किटी पार्टी चली जाओ, मम्मा अगर टेम्पल जाती है टेम्पल जाओ, वहां पे होमवर्क कर लेना। अकेले घर पे ना भाई के साथ रहना ना पिताजी के साथ रहना। मैं इसलिए नहीं बोल रही कि आपके भाई या पापा अच्छे नहीं है, यहाँ पे तो कोई किसी पे लांछन लगा ही नहीं रहा है। सिंपल भागवतम कह रहा है, नहीं रहना है तो नहीं रहना है। अब इसमें हम परमिटेशन कॉम्बिनेशन क्यों लगाए? हमारा तो बहुत भरोसा है, हमें तो ये है, हमें तो वो है, क्यों इतना दिमाग लगाना है? हमें बुरा वक्त कभी बता के नहीं आता, हमने बुरे वक्त को टेस्ट नहीं करना चाहिए। सब भगवान की कृपा से बहुत अच्छे लोग मिले हैं आपको, आपको भी अच्छे लोग मिले, भगवान करे पृथ्वी पे सबको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले। और इतना अच्छे लोग मिलने के बावजूद हमारे अंदर इच्छा जगे कि श्रीमद् भागवतम को फॉलो करने की। अगर हमारी तरफ से हम 1% भी भागवतम को फॉलो करेंगे ना, तो हम दुनिया को 99% सिक्योर बना सकते हैं। अपने आचरण से हम 99 लोगों की तो जान बचा सकते हैं।
भले ही हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला हो, लेकिन उनके साथ होगा। आपको देख के आपके आस पड़ोस वाले सीखेंगे कि अरे इनके घर में कल्चर है। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है क्या सबको? आई यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बार हमारे घर पे एक ब्रह्मचारी आने वाले थे। मेरे प्रभु जी थे नहीं घर पे। तो हमने सीधे उनको फोन करके बोला कि प्रभु जी जितने बजे आएंगे ना, 4 बजे, तभी आप आ जाना, उससे पहले नहीं आना। प्रभु जी ने उनको फोन करके बोला कि माता जी तो ऑफिस में बिजी रहेगी, आप, मैं 4 बजे ऑफिस से आ जाऊंगा, तब आप आ जाना 4 बजे। तो फर्स्ट टाइम टैकल हुआ। सेकंड टाइम अगेन ही आस्ट कि मुझे जल्दी आना पड़ेगा 1:30 बजे। तो मुझे बोले मैं तो हूं नहीं घर पे, तो आपका जाना सही नहीं लगता, तो आप 4 बजे आ जाओ। कहते नहीं नहीं, मुझे तो उससे पहले ही काम है आपके घर पे कंप्यूटर पे। तो फिर प्रभु जी ने सीधे बोला मेरे कि ठीक है, आप किसी लेडी को लेके आना, क्योंकि माता जी अकेली है, घर में काम करती है। देन दो दो भक्तन आई उनके साथ हमारे घर पे। लेकिन मैंने अकेले ब्रह्मचारी को घर में एंट्री भी नहीं दी। तो आपने ये छोटे छोटे बाउंड्रीज ड्रॉ करना सीखना है। सब बहुत अच्छे हैं कृष्णा की कृपा से, सब आपका ख्याल रखेंगे, नरसिम्हा भगवान आपका ख्याल रखेंगे। लेकिन आपने अगर भागवतम फॉलो किया ना, तो नरसिम्हा भगवान खुशी खुशी ख्याल रखेंगे। अगर भागवतम नहीं फॉलो किया, तो नरसिम्हा भगवान को लगेगा ये तो मुझे नचा रही है अपने उंगली पे, बुला रही है अपने रक्षण के लिए, चलो मैं चला जाता हूँ। बट ही विल, प्रसन्न तो नहीं होंगे। ड्यूटी समझ के आपका रक्षण कर ही लेंगे, लेकिन प्रसन्नता चाहिए कृष्णा की, तो भागवतम फॉलो करना पड़ेगा। आई बात समझ में? एवरीबडी विथ मी? हम छोटे थे तो मुझे याद है, हमें घर में मेरी मदर हमें कभी भाई के साथ अकेला छोड़ के नहीं जाती थी। जब भी मम्मी डैडी कहीं जाते थे, हमें कार में बिठा के लेके जाते थे, घर में अगर भाई है तो। नहीं तो भाई को बोला जाता था तू जाना, और हम लोग बाहर जा रहे हैं, तू भी जाना, और फिर जब हम वापस आएंगे तेरे को वहां से दोस्त के यहाँ से पिकअप करके आएंगे, ये दोनों बहनें घर पे रहेंगी, इनको रहने दो। सो क्लियर डिमार्केशन था, क्लियर। फिर हमें एक दूसरे के रूम में जाना भी अलाउड नहीं था। हमने अपने भाई का रूम देखा भी नहीं था कैसे दिखता है। ना हमें भाई के रूम में एंट्री अलाउड थी, ना मम्मी डैडी के रूम में एंट्री अलाउड थी। हम सिस्टर्स को, हमें इतना ही एक्सेस था, हमारी स्टडी रूम, लिविंग रूम और डाइनिंग रूम, ऐसे डायगोनल हमें एक्सेस था। डायगोनल, यहाँ पे किचन था, यहाँ पे बड़ा लिविंग रूम है, और यहाँ मेरे और दीदी का रूम। ऐसा डायगोनल एक्सेस था हमें। यहाँ पे ब्रदर का रूम है ऑपोजिट, वो हमें दरवाजा कभी खुला नहीं दिखता था, वी वर नॉट अलाउड, ही वॉज नॉट अलाउड इन आवर रूम। इतना सिंपल क्लियर डिमार्केशन, पता नहीं कैसे माई मदर had मैनेज्ड, बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो उन्होंने भागवतम पढ़ा था या कहाँ से आया था ये ज्ञान, बट वो ऑलरेडी भागवतम फॉलो कर रहे थे। मैंने जब भागवतम पढ़ना शुरू किया, मुझे लगा ओ माय मदर इज ऑलरेडी फॉलोइंग इट। इतने इंटेलिजेंट जनरेशन है ये इनकी। तो हमारे माता पिता की जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट थी। उससे पीछे दादी दादा वाली जनरेशन, मेरी दादी ने घर नहीं छोड़ा पूरी जिंदगी। तो मतलब 13 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी। पूरी जिंदगी उन्होंने ना इवनिंग वॉक पे जाना, ना मॉर्निंग वॉक पे जाना, लिटरली कहीं नहीं जाती थी। घर पे रह के सारी बुआ लोगों पे नजर रखी है, घर पे रह के उनका रक्षण किया है इतना ज्यादा। और बुआ कहती थी बेटियों को बड़ा करना मतलब आंखों में तेल डाल के उन पे ध्यान देना। तो मदर्स को अपना सारा ये सैक्रिफाइस करके, अपनी इच्छाओं को सैक्रिफाइस करके, ध्यान देकर बेटियों को बड़ा करना पड़ता है। तो अगर मदर इतना कर रही है, तो बेटी अब खुद भी अपना जिम्मेदारी उठाए, और खुद बाउंड्रीज ड्रॉ करना सीखो। एकांत में जाना ही नहीं। कल को शादी फिक्स हो गई ना, और फियांसी ने बोला कि चलो यहाँ पे मिलते हैं, जाना ही नहीं अकेले में। बोला कि नहीं इट्स ओके, घर पे आ जाओ, मॉम डैड होंगे, मम्मा होंगी, दीदी होगी, आप आओ मिलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हम सबके साथ मिल लेते। जब तक शादी नहीं होती अकेले में मिलना ही नहीं है। कितना भी वो कल को वो फियांसी शादी तोड़ के चला जाएगा, फिर पछताते रह जाओगे। सो इट डजेंट मेक सेंस। और फिर कोई सपोर्ट नहीं करता, कहते आप तो 18+ हो, आप तो 18 से ऊपर की उम्र हो, आपको तो इतना अकल खुद ही समझ जाना चाहिए, कोई बताने वाली बात है। ऐसे करके घर वाले भी ना अपना गिरबान झाड़ देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी झटक देते। किसी से लड़ेंगे? अपनी बेटी जिम्मेदार ना हो तो सबसे पहले गर्ल्स यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। आपके लिए ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉलेज आइडियली 12 साल की उम्र में दिया जाता है। समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो भी ठीक है। आपके हृदय में ऑलरेडी ये ज्ञान चला गया है, जब जरूरत होगी अंदर से चैत्य गुरु आपको गाइड करेंगे। जाप करते रहना, करते रहना, करते रहना, अंदर से कृष्णा आपको बताएंगे। एक इंट्यूटिव फीलिंग आएगी, ये सही है और ये गलत है।
कुछ अंदर से सही नहीं लग रहा, अनकंफर्टेबल लग रहा है, आप ऑटोमेटिकली नहीं करोगे। और अंदर से कंफर्टेबल लगेगा, आप ऑटोमेटिकली करोगे। सो भागवतम को फॉलो करो, और अपना रक्षण करो, परिवार का रक्षण करो, आगे आने वाले बच्चों का रक्षण करो। रक्षण माना कि पिता करता है, पति करता है रक्षण, अगर माताएं भी अपना रक्षण करने की जिम्मेदारी उठा ले, तो कलयुग के पुरुषों पे हमें जिम्मेदारी थोपनी नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? कली कली है ना हर जगह। कली तो कहीं ना कहीं से लूप होल ढूंढ रहा है हर एक के दिमाग में जाने का। सो इंडिया में, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में, एवरी ऑल्टरनेट गर्ल पे बचपन में एक्सप्लॉइटेशन होता है। एवरी ऑल्टरनेट गर्ल, एवरी सेकंड गर्ल जो होती है वो प्रताड़ित होती है। क्यों होती है? क्योंकि कलयुग है। अ, राम राज्य थोड़ी है, अयोध्या थोड़ी है जहां पे किसी पे बुरी नजर नहीं डाली जाएगी। राम राज्य नहीं है ये, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राम राज्य ही होगा आसपास? सो इतना भोला भोला बन के नहीं जीना है, भागवतम को फॉलो करना है। ठीक है। सो आगे फिर कहते हैं प्रभुपाद कि तो क्या नारद मुनि जी ने गलत किया? सिक्लूडेड प्लेस में जाकर, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्टेइंग विथ वुमन इन सिक्लूडेड प्लेस। बट नारद मुनि गेव शेल्टर टू प्रहलाद महाराज यंग मदर। तो प्रहलाद महाराज की मम्मा तो बहुत यंग थी, उनको तो शरणागति दे दी, जिन्होंने उनको बहुत श्रद्धा से नारद मुनि जी की सेवा की। अब नारद मुनि दिखते भी बड़े यंग है, सुंदर है दिखने में, यंग भी है, प्लस ब्रह्मचारी भी है। और प्रहलाद महाराज की मम्मा जो थी जब वो पेट में थे कयादु के, तो कयादु भी बड़ी यंग थी, तो दोनों यंग थे। तो क्या नारद मुनि जी ने गलत किया? तो प्रभुपाद कहते हैं, डज दिस मीन नारद मुनि ने वैदिक इंजंक्शंस को क्रॉस किया? प्रभुपाद कहते हैं, सर्टनली ही डिड नॉट। मतलब नारद मुनि जी ने ये पक्का नहीं किया। सच इंजंक्शंस आर इंटेंडेड फॉर मुंडेन क्रीचर्स। मुंडेन क्रीचर्स मतलब सिर्फ बद्ध जीवों के लिए ये बने हैं, मुक्त जीवों के लिए नहीं बने। नारद मुनि ट्रांसेंडेंटल टू मंडेन कैटेगरीज। नारद मुनि सत्व गुण के भी परे हैं। सुन रहे हो सब? यस माता जी। हाँ। तो नारद मुनि जी सत्व गुण से भी परे है, ना रजोगुणी है, ना तमोगुणी है, ना सत्व गुण है। ही इज डायरेक्टली सिचुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। डायरेक्टली वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में 24/7 एंगेज रहते हैं। तो इसलिए वो बद्ध जीव कैटेगरी में नहीं आते। ये जो श्लोक है ये किसके लिए अप्लाई होता है? बद्ध जीवों के लिए होता है, मुक्त जीवों के लिए नहीं होता। नारद मुनि एक महान संत है, और ट्रांसेंडेंटली मतलब हमेशा सत्वगुण के ऊपर ही उड़ते रहते हैं। सत्वगुण भी उनको टच नहीं करता। सत्वगुण मतलब उन्होंने पुण्य करने के लिए कयादु को नहीं बचाया, उन्होंने तो कृष्णा की सेवा ही की भक्त को बचा के। तो इसको कहते हैं सत्वगुण के ऊपर उड़ना। सत्वगुण के ऊपर उड़ना शुरू करना है। ऑल्दो ही वॉज ए यंग मैन, ही कुड गिव शेल्टर टू यंग वुमन। तो वो यंग थे, लेकिन फिर भी वो एक यंग वुमन को शरणागति दे सकते थे और उनसे एक सेवा एक्सेप्ट कर सकते थे। अभी हरिदास ठाकुर जी देखो, हरिदास ठाकुर जी ने भी, एक प्रोस्टिट्यूट थी। प्रोस्टिट्यूट मतलब सोसाइटी विमेन होते हैं, उनके बहुत सारे मेल फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है। प्रोस्टिट्यूट का मतलब क्या? बहुत सारे फ्रेंडशिप होती है बहुत सारे ऑपोजिट जेंडर के मेन के साथ। ठीक है। तो रात को हरिदास ठाकुर जी ने डेड ऑफ द नाइट में उनके साथ बात की थी। ठीक है। अभी बट वुमन कुड नॉट डेविएट हिज माइंड, लेकिन वो जो प्रोस्टिट्यूट थी वो हरिदास ठाकुर जी का ध्यान हटा नहीं पाई जाप से। हरिदास ठाकुर जी के सांस में हरि नाम जा चुका था। तो वो खाना चबाते भी थे, चबाते चबाते भी हरे कृष्णा बोलते थे, पानी पीते थे, पानी पीते पीते भी हरे कृष्णा बोलते थे। तो उनके रोम रोम में हरे कृष्णा जा चुका था। तो ये औरत जो थी प्रोस्टिट्यूट, वो उनका मन हटा नहीं पाई। इंस्टेड क्या हुआ, उस पे ही इफेक्ट हो गया, वही वैष्णवी बन गई, एक प्योर डिवोटी बन गई। हरिदास ठाकुर जी के मुख से नाम सुन के, मतलब ना खुद चैंटिंग करा, ना मंदिर गई, ना कृष्णा की सेवा करी, कुछ नहीं किया। हरिदास ठाकुर जी के मुंह से चैंटिंग सुना, सुन के शुद्ध भक्त बन गई कृष्णा। मतलब आप पावर देखो हरि नाम में कितनी ज्यादा है। आप ना हरि नाम को सिंपल इसमें मत लेना, हरि नाम के वाइब्रेशंस इतने स्ट्रांग है ना कि आप सुनो और आप शुद्ध भक्त बन सकते हो, इतनी पावर है। सो बाय द बेनिडिक्शन ऑफ हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर जी की कृपा हो गई, उनके मुंह से उन्होंने जोर जोर से जाप किया और प्रोस्टिट्यूट वैष्णवी बन गई। नॉर्मल लोग जो होते हैं ना, नॉर्मल लोगों ने कॉपी नहीं करना चाहिए ऐसे हरिदास ठाकुर जैसे। वो कॉपी करने जाते हैं लेकिन दे फेल, दे डू फॉल।
कई सारे ब्रह्मचारियों ने ट्राई किया है हरिदास ठाकुर जी को कॉपी करने का, लेकिन फिर उनको प्यार हो गया स्त्री से। पहले उनको लगा मुझे स्त्री अट्रैक्ट नहीं कर रही, अट्रैक्ट नहीं कर रही, लेकिन इवेंचुअली अट्रैक्ट हो ही जाता है, प्यार हो जाता है, तो फिर शादी भी कर लेते हैं। क्योंकि इतना सत्वगुणी तो होते ही है कि चीट ना करे किसी औरत को। तो भक्ति से नीचे गिर के सबसे पहले कहाँ पे गिरेगा इंसान? सत्वगुण में गिरेगा। सत्वगुण से गिर के कहाँ गिरेगा? रजोगुण में गिरेगा। रजोगुण से गिर के कहाँ गिरेगा? तमोगुण में गिरेगा। इसलिए भक्त अगर प्यार में पड़ता है तो वो सबसे पहले सत्वगुण में गिरता है। सत्वगुण में गिरता है तो शादी कर लेता है। तो इसलिए ब्रह्मचारियों ने, बॉयज स्पेशली, आपका ब्रह्मचारी आश्रम है, कॉपी करने नहीं जाना है, अपने आप को टेस्ट भी करने मत जाओ, कि चेक भी करने मत जाओ कि मुझे अट्रैक्शन हो रही है या नहीं हो रही। मान के चलो होगी होगी, पंगे ही नहीं लेने हैं, अपना अपना जाप करते रहना है। सो ऑर्डिनरी पर्सन मस्ट स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय स्टेइंग अलूफ फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ वुमेन। ऑर्डिनरी मतलब जब तक बद्ध जीव हो ना, अलग रहो। जिस दिन सन्यासी वगैरह बन जाओगे ना, तब ये अपने आप के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना। लेकिन एट सन्यासी लेवल भी महाराज देखे हैं मैंने, कोई भी महाराज ना अकेली स्त्री को क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं करते रूम में। प्रभुपाद को कोई माता जी क्वेश्चन पूछने आती थी ना, तो प्रभुपाद के जो पर्सनल सर्वेंट थे, वो ब्रह्मचारी, वो हमेशा रूम में रहते थे। तो प्रभुपाद ने अकेले में किसी भी डिवोटी माता जी से नहीं मिले। कोई भी सन्यासी इस्कॉन में अकेले में किसी भी माता जी से नहीं मिलते। उनके पर्सनल सर्वेंट्स हमेशा रूम में रहते हैं, सबके सामने ही माता जी से मिला जाता है। और माता जी अगर कहती है ना कि महाराज मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मैं इन सबके सामने नहीं पूछ सकते, तो महाराज कहते हैं आपको पूछना है तो इनके सामने ही पूछना पड़ेगा माता। मैं आपसे ऐसे अकेले में नहीं मिल सकता। सीधे वो अपना अपना बाउंड्री ड्रॉ कर लेते हैं। तो अपने गुरु महाराज से सीखना है। आप सबके गुरु महाराज इतने शुद्ध भक्त इसलिए है क्योंकि उन्होंने बाउंड्री ड्रॉ करना सीखी है। सो आप लोग मंदिर जाओगे, मंदिर में आपको कभी कोई बोलेगा कि आ जाओ मैं तुम्हें भगवत गीता सुन, लड़कियां स्पेशली, अगर कोई कहता है आ जाओ मैं तुम्हें भगवत गीता सिखाता हूँ, आ जाओ मैं तुम्हें भागवतम सिखाता हूँ, आ जाओ मैं हारमोनियम सिखाता हूँ, करताल, तो पूछना बैच कब की है प्रभु जी? कौन सी बैच में? 10 बजे की बैच में आना है या 12 बजे की बैच में आना है? कौन सी बैच है? अगर वो बैच का आंसर दे पाया तो ही वो क्लास अटेंड करनी है। अगर उसने बैच का आंसर नहीं दिया तो बोलना थैंक यू प्रभु जी, पक्का आएंगे, हरे कृष्णा, और भाग जाना वहां से। पूरी तरह फुल स्पीड से लड़कियों ने भाग जाना है, किसी की बातों में नहीं आना। अगर कोई बोला आ जाओ मैं तुम्हें ये सिखा देता हूँ, वो सिखा देता हूँ। स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय स्टेइंग अलूफ। फॉर बॉयज, बॉयज का एक्सपीरियंस इतना ये नहीं होता कोई प्रॉब्लम, बट बॉयज को सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। बट लड़कियां बड़ी अच्छी लग जाती है क्योंकि वो चैंटिंग करती है। तो बॉयज ने क्या करना है? अपना अपना जाप पे ध्यान देना है, और क्रॉस नहीं करना है अननेसेसरी। क्रॉस नहीं करते रहना है लड़कियों को, प्रभु जी के सेक्शन में रहना है और रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। अकेले में जैसे आपकी क्लासेस होती है, भक्ति भक्ति रसा भक्ति शास्त्री की क्लासेस होती है, क्लासेस होने के बाद मंदिर के बाहर अकेले अकेले बातें नहीं करनी है सबके सामने। और रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़ा सा अपने आप को ना इसमें रखो, बाउंड्री ड्रॉ करके रखो। सीता माता को याद रखो, किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है, सीता माता पे ध्यान रखो, और अपनी अपनी बाउंड्रीज में रहना हमेशा। और खुद ही खुद ही अगर किसी से, अगर आपका, वैसे तो इस्कॉन में ऐसा कुछ होता नहीं है ग्रुप में, लेकिन अगर ग्रुप एक्टिविटी हो तो ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो। वन ऑन वन जरूरत ही नहीं है एसोसिएट करने की, ठीक है? अगर ऐसे एसोसिएट किया ना तो पक्का फिर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रूमर्स। ठीक है, पीछे फिर जितने भी लोग बातें करेंगे ना उनको बुरा भला मत बोलना। अरे ये वैष्णव होके पीछे बातें करते हैं, ये वैष्णव होके हम पे इल्जाम लगाते हैं, ये वैष्णव होकर हमारे बारे में बुराई। वो तो दुनिया है, दुनिया, वो नहीं बोलेंगे तो कोई और बोलेगा। कृष्णा ने तो ऐसे 10 मुंह लाके खड़े कर देने हैं। वो तो आप लकी हो कि भक्त बोल रहे हैं। अगर ये लोग नहीं बोलेंगे तो बाहर के 100 लोग बोलने वाले हैं। कृष्णा, आप जाप कर रहे हो तो कृष्णा आपको बचा रहे हैं 100 मुंह से। 100 100 मुंह नहीं खुल रहे हैं, सिर्फ 10 ही मुंह खुल रहे हैं। आपकी खुद की भी तो जिम्मेदारी बनती है बाउंड्री ड्रॉ करना और रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहना। फिर आप रो नहीं सकते कि मेरे बारे में भक्त ऐसे बातें करते हैं, वैसे बातें करते हैं, मेरा उसके साथ कुछ नहीं है, फिर भी मेरे को ऐसे बोला जाता है। आप भक्तों पे उंगली दिखा के फायदा क्या है? वो अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे है, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, आप अपनी जिम्मेदारी लेकर रखो। ब्लेम और कंप्लेन से बाहर आ जाओ।
आप कितना भी बोलोगे ना फिर कि मंदिर में हमारे बारे में बुरा बोला जा रहा है, मंदिर में ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, आपने खुद ही कट जाना है मंदिर से। खुद ही आपको जाने से बुरा लगने लगेगा और अपने आप ही डीटी से रिश्ता टूट जाएगा। तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मत मारो। ये वाली जो उम्र है ना आपकी, ये बहुत रिस्की उम्र है। 12-13 से शुरू हो जाती है रिस्की उम्र, वो 22-26 तक चलती है। इस उम्र में रूमर्स फैलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए वन ऑन वन कनेक्शन रखना मत डायरेक्टली। भक्तों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं रखना। यू आपकी बातें फैल जाएगी और आपको डिटैचमेंट आ जाएगी डीटीज से। तो रिस्क मत लो कि कृष्णा राधा कृष्णा के डीटीज से दूर जाने की। रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहो, अपनी अपनी जिम्मेदारी लो, अपना अपना जाप पे ध्यान दो। जब कृष्णा की मर्जी होगी, जो ना है देख जाएगी। लेकिन मंदिर में किसी को बात करने के लिए रीजन मत देना। आई बात समझ में? किसी को टॉपिक मत देना कि कोई पीछे जाके आपके बारे में गॉसिप करे। डोंट बिकम अ गॉसिप वर्दी डिवोटी। इसमें कोई अच्छा ही नहीं है जहां पे हम गॉसिप वर्दी डिवोटी बन जाते हैं। ठीक है? ऑल गर्ल्स एंड बॉयज अंडरस्टैंडिंग? क्लियर हो गया? समझ आ रही है? यस माता जी। शाबाश। सो नो वन शुड इमिटेट नारद मुनि और हरिदास ठाकुर। बॉयज ने तो बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना है हरिदास ठाकुर और नारद मुनि को। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेना भुंजया। इवन इफ मैन इज वेरी एडवांस्ड इन लर्निंग, अगर मनुष्य बहुत पढ़ा लिखा होगा फिर भी वो वैष्णव का बिहेवियर समझ नहीं सकता। जो कोई भी अगर शुद्ध वैष्णव की शरणागति ले लेता है विदाउट फियर, एनीवन कैन टेक शेल्टर ऑफ प्योर डिवोटी। जो भी शुद्ध भक्त है ना, बिना डरे उसकी शरणागति ले लो। इन प्रीवियस वर्स इट हैज बीन डिस्ट्रिक्टली सेड दैट कयादु मदर ऑफ प्रहलाद महाराज स्टेन्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ नारद मुनि विदाउट फियर। तो नारद मुनि जी के प्रोटेक्शन के अंडर कयादु बिना डर के रही थी, क्योंकि उनको नारद मुनि जी के अंदर ना सत्वगुण था, रजोगुण था, ना तमोगुण था। तो नारद मुनि जी का फॉल डाउन पॉसिबल ही नहीं है। नारद मुनि ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में है, इसलिए वो एक स्त्री के साथ रह पाए। लेकिन हम नहीं रह सकते। हरिदास ठाकुर भी ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में है, आचार्य है, तो इसलिए वो रह सकते हैं, हम नहीं रह सकते। वन इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन टू थिंक दैट आचार्य इज एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग। तो आपके गुरु जो होता है उनको ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग नहीं समझना है। अंडरस्टूड? आपको कोई क्वेश्चन है जितना भी मैंने बताया उसमें? ये कभी ना कभी तो इस टॉपिक को हमने टच करना ही था। अब आए हैं हम इस कैंटो पे, तो मैंने सोचा कि ये आपको मैं आज बता ही दूं। आपको अगर लगता है, आपको यू कैन क्रॉस क्वेश्चन मी। आपको जितना गुस्सा निकालना है गुस्सा निकालो मुझ पे, जितने क्वेश्चन पूछने हैं आप क्वेश्चन पूछो। मैं इधर ही हूँ, मैं आपके सारे क्वेश्चंस आंसर करूंगी। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन कि माता जी ऐसा क्यों है, माता जी वैसा क्यों है, वी डोंट अग्री विद दिस, वी डोंट अग्री विद दैट। आई एम ओपन टू ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आप बस मुझे पूछो, जो डाउट्स है आपके जितना क्लियर करना है कर लो। बट भागवतम फॉलो करना शुरू करो। ठीक है कोई क्वेश्चन? कोई चीज है हाँ जो माता जी। नहीं करते? कोई लगा आपको ये डिफिकल्ट है, वी डोंट अग्री विद दिस, ये जमाना तो अलग है, माता जी कैसी बातें कर रहे हो पुराने जमाने वाली, ऐसा लग रहा है? प्रैक्टिकल नो एप्लीकेशन माता के जी। बारे में कोई डाउट है क्या कि कॉलेज में कैसे माता जी। apply करे, स्कूल में कैसे अप्लाई करे, कजिन्स फैमिली गैदरिंग्स में कैसे अप्लाई करे, शादी में कैसे? अरे कम अप विथ क्वेश्चंस, कम ऑन, यू पीपल आर इंटेलिजेंट। Mataji, actually, I don't disagree with you completely, या but I don't get it कि पापा क्यों नहीं, लाइक चेस तो पापा के साथ बैठ के ही खेलता है ना, कभी कभी मम्मा बिजी होती है, फिर मुदा बिजी होती है। हाँ, पढ़ाई भी पापा के साथ ही होती है, अगर घर कुछ में तो डाउट है ना, है तो यू आर पूछना। अंडर द सेम रूफ ना, दैट्स ओके। देन दैट्स ओके, देन नो प्रॉब्लम। सिक्लूडेड का मतलब क्या है? घर में मम्मा भी नहीं है, सिस्टर भी नहीं है, यू आर अलोन, वो सिक्लूजन कहते हैं उसको। देर आर पीपल इन योर हाउस, देन व्हाई डू यू वरी? ओके माता जी समटाइम्स हैपेंस कि लाइक डाउट काउंटर पे अगर जाए डाउट स्टेशन के लिए, मोस्टली मेरे फ्रेंड्स आते नहीं है वहां पे, तो जाए तो वहां पे सारे मेल टीचर होते हैं, फीमेल टीचर्स भी होते हैं, लड़कियां कम होती है, तो दैट इज ओके ना। हाँ हाँ, सिक्लूडेड का मतलब समझ में आया क्या? आइसोलेटेड। सिक्लूडेड मतलब कोई ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, देर इज ओनली वन मैन।
ओके माता जी, दैट इज नॉट सेफ। सिक्लूडेड, ये कीवर्ड है, सिक्लूडेड नहीं भूलना है। आसपास रहने दो ना, चपरासी को रहने दो, अलग प्रोफेसर्स को रहने दो, औरतों को रहने दो, सिक्लूडेड नहीं रहना है। उन ओके माता जी। आप अगर अकेली लड़की हो और 10 प्रोफेसर्स है, तो भागवतम कहता है वो 10 प्रोफेसर्स ने एक अकेली लड़की के साथ सिक्लूजन में नहीं रहना है। तो अब उन पे जिम्मेदारी आ गई कि दे के नॉट वेलकम अ फीमेल स्टूडेंट इन स्टाफ रूम इफ देर आर ओनली ऑल 10 मेल प्रोफेसर्स। अब ये उन पे, बॉल इज इन देयर कोर्ट। ओके उन्हें माता जी। बताना है कि बेटा आप कल आना, वो मैम थोड़ी लेक्चर में गई है, आधे घंटे बाद वो मैम स्टाफ रूम में आएगी, आप तब आ जाना। ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन कौन पढ़ाए इनको, कौन सिखाए इनको जिम्मेदारियां? भागवतम कौन सिखाने जाएगा? ओके माता जी, समझ गई, नो डाउट्स नाउ। अपनी जिम्मेदारी बनती है ना। गॉट इट? ये ना सीधा कोई सिखाता नहीं है इस्कॉन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा वन नीड टू कॉल स्पेड एज ए स्पेड। भागवतम ना, ये वाला पैराग्राफ किसी ने अगर बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा होगा ना, इस पे एम्फोसिस किया है ना, तो बहुत सारे हमारे जो एडल्ट प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना भी बड़ा जरूरी है। जितना इम्पोर्टेंट है हम ये समझना कि दूसरे गलती करते हैं, उतना समझना ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम भी गलती करते हैं। ताली एक हाथ से तो कभी नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। रूमर फैलाने वाले गलत है, देयर कैन नॉट बी स्मोक विदाउट फायर। रूमर फैलाने वाले गलत है, तो हम भी कहीं ना कहीं गलत है। देर इज ऑलवेज अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ इन एवरी क्रिटिसिज्म। मतलब चावल के दाने जितना सच्चाई होगी होगी, चाहे दुनिया इतना क्रिटिसाइज कर रही है, लेकिन उसमें चावल के दाने जितना सच्चाई होगी होगी, कहीं ना कहीं हमने गलती करी होगी, जिसकी वजह से रूमर फैलता है। गॉट इट? माता जी, एंड वन मोर क्वेश्चन अबाउट द सेम टॉपिक। माता जी, जैसे हमने देखा कि वन रूफ के अंडर चाहिए जितने भी चाहिए, बट कभी जनरली हो भी सकता है ना ऐसा कि मेरा मेरे जो कजन कजन ब्रदर्स है वो सारे छोटे छोटे, थर्ड फोर्थ सेकंड वही हम्म। स्टैंडर्ड में, बट हाँ, कभी कभी उनके साथ भी रह के उन्हें भी तो संभालना पड़ता है ना। छोटे, दे हैव नॉट हिट द प्यूबर्टी ना, अभी तो मैंने बताया था, प्यूबर्टी एंड अबव। ओके माता जी, समझ गई। बायोलॉजी आता है। जी माता जी। हाँ। ठीक है। माता जी, हाँ, ये आप सब लोग मुझे तो इतने बड़े हो गए हो, मैं बताना चाहती थी तो मैं 5 साल पहले भी बताती, नहीं बताया ना, अभी बता रही हूँ मैं, टाइम आने पे ही बता रही हूँ मैं। हाँ बोलो। माता जी, कभी कभी क्या होता है ना कि हम जब स्कूल से घर पे आते हैं, तभी मेरा भाई मुझे लेने आता है। तो कभी कभी हम अकेले होते हैं दोनों, मतलब वो कार से लेने आता है। तो क्या उस टाइम मुझे अकेले घर पे जाना चाहिए, भैया को नहीं बुलाना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए? कार में आपके साथ कोई ड्रॉप करते करने के लिए है कोई ऑन द वे, फ्रेंड्स नहीं माता जी, ड्रॉप कर? घर मतलब कभी कभी जी होती है, लेकिन कभी कभी मैं अकेली हो जाती हूँ तो फिर। जुई होती है तो जुई के साथ आया करो फिर, और रीअरेंज माता करो जी। ना, रीअरेंज करो सेटअप। मैं इसलिए नहीं बोल रही कि देखो ऑप्शन नहीं है तो करना ही पड़ेगा। हम कॉन्शियसली एफर्ट डालेंगे ना, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज में आ जाएगा। कॉन्शियसली एफर्ट डालोगे ना, जुई को बोलोगे या किसी को बोलोगे, मैं आज घर जाते वक्त अकेली हूँ, तू आ जा, तू तू रुकना थोड़ा मेरे साथ, मैं जल्दी जा रही हूँ, तू आ सकती है क्या मेरे साथ? ऐसे करके, जैसे हम हॉस्टल में रहते थे, तो हम लोग हॉस्टल में गर्ल्स को बोलते थे, मेरा 1 घंटे बाद प्रैक्टिकल खत्म हो रहा है, तू रुक जाना, जाना मत, कटे कटे जाएंगे। कभी कभी हम फ्रेंड के लिए रुकते थे, कभी फ्रेंड मेरे लिए रुकती थी। बट ये कॉन्शियस डिसीजन, जब आप रैपो बिल्ड करो, फ्रेंडशिप बिल्ड करो, रैपो बिल्ड करो और सर्कल बढ़ाओ, एक बेस्ट फ्रेंड पे रुकना नहीं, अपना नेटवर्किंग करके गर्ल्स का नेटवर्क बढ़ाते जाओ, सर्कल बढ़ाते जाओ। मैं अभी तो आप सेफ हो भाई के साथ, देर इज नथिंग रॉन्ग, बट हम कॉन्शियस डिसीजन लेके हमारे हैबिट्स में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज पता चला है तो इंस्टेंटली कल चेंज नहीं आएगा, बट अभी हमारे घोड़े दौड़ने लग जाएंगे कि मैं ये सिचुएशन को कैसे टाल सकती हूँ। मैं इस सिचुएशन, अब आपकी क्रिएटिविटी विल कम, बूस्ट होगी। अब आप क्रिएटिवली सोचने लग जाओगे कि ऐसी वाली सिचुएशन को, एंटी भागवतम वाली सिचुएशन को मैं कैसे अवॉइड करूं, मैं कैसे अवॉइड करूं, मैं कैसे अवॉइड करूं। फिर आपके पास क्रिएटिव सॉल्यूशंस आना भी शुरू हो जाएंगे।
बस विलिंगनेस की ये है, ठीक है। अंडरस्टूड। यस माता जी। तो अपनी तरफ से एफर्ट हम लोग ऐसे ही करते थे। हम लोग जब भी कॉलेज जाते थे तो कॉल करते थे फ्रेंड को। मेरी फ्रेंड थी अंजलि, आई टू कॉल हर, कितने बजे निकल रही है, अच्छा ठीक है चल मैं भी इतने बजे निकलती हूँ, कटे कटे जाएंगे। फिर वहां पे कॉलेज में होते थे, उसका डिवीजन अलग मेरा डिवीजन अलग। तो हम बीच बीच में क्लासरूम में जाके पूछते थे कि कितने बजे फ्री होगी एंड ऑल दैट। फिर हम रुकते थे, लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे, फिर कटे कटे घर आ जाते थे। सो हाँ, रैपो बिल्ड करके रखा था। इंजीनियरिंग में भी रैपो किया था, साइंस कॉलेज में भी रैपो बिल्ड करके रखा था फ्रेंड्स के साथ। और मैं ही नहीं, ऐसा नहीं, बाकी भी मेरी और भी सारी फ्रेंड्स थी, वो किसी और एरिया में रहती थी। तो वो तीनों हमेशा एक कट्टे कट्टे आती थी, कट्टे कट्टे जाती थी। मैं और मेरी फ्रेंड एक एरिया में रहते थे, हम कट्टे कट्टे जाते थे, कट्टे कट्टे आते थे। सो हम लोग, और जिस दिन कभी अगर ऐसा हुआ वो नहीं जा रही है, तो फिर मैं भी मिस कर जाती थी कभी कभी, कि अब पॉसिबल है क्या, आज कर सकते हैं क्या मिस, नहीं कर सकते तो देखी जाएगी, कर सकते हैं तो ठीक है। फिर कोई और फ्रेंड्स भी होते थे उस एरिया में, फिर बाकी लड़कियों के साथ टाई अप हो जाता था। हमारे एरिया में और दो लड़कियां होती थी, मैं उनके साथ टाई अप करके चली जाती थी फिर। अंडरस्टूड। सो घोड़े दौड़ाओ, घोड़े दौड़ने लग दो कि कैसे मैं ये सिचुएशन को, हाउ कैन आई इनकलकेट भागवतम बिहेवियर इन माय लाइफ, हाउ कैन आई इनकलकेट भागवतम बिहेवियर इन माय लाइफ, ऐसे सोच सोच के ना क्रिएटिव सॉल्यूशंस के साथ आओ। गॉट इट? समझ आई? आई या नहीं? यस माता जी। यस यस माता जी। हाँ, कभी कभी तो मेरी मॉम कहती थी मुझे, अकेली वॉक करके जाना, वॉक करके आना, नीचे देखते देखते जाना, राम नाम लेते जाना, राम नाम लेते आना, ऊपर नहीं देखना, पीछे नहीं देखना और ऊपर नहीं देखना, नीचे देख के आना है, नीचे देख के जाना है। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन थी, राम नाम लेते लेते जाना है, राम नाम लेते लेते आना है। और कभी कभी होते नहीं थे फ्रेंड्स, पता नहीं क्या, ऐसे कई बार हुआ था, कोई भी नहीं था, आई यूज्ड टू गो अलोन वॉक एंड वॉक कम बैक। भगवान का नाम लेते लेते जाना, लेते पता भी नहीं आसपास क्या प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ में, पता ही नहीं होता था कि आसपास कोई प्रॉब्लम्स है क्या। नॉट अवेयर, ओनली राम नाम लेते जा रहे हैं, बिजी है राम नाम, मम्मा ने बोला है राम नाम लो तो राम नाम लो। कभी काउंटर क्वेश्चन किया ही नहीं हमने, बट रक्षण हुआ, लकीली रक्षण हुआ। ठीक है। हमारे घर से तो भाई को भेजते भी नहीं थे पिकअप करने। इतना स्ट्रिक्ट था। बट ठीक है, पहले वाली जनरेशन के पास अपने रीजंस थे। बट अभी हमने भागवतम में पढ़ लिया कि शास्त्रों में लाखों लाखों साल पहले ही बता के रखा है ये। कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, फॉलो करने की। जितना कर सकते हो करो, माइंड में रजिस्टर करके रखो बस। जब फॉलो होगा, अच्छा, भागवतम, कृष्णा विल बी हैप्पी। ऑलराइट, गॉट इट? यस माता यस जी। माता एनी जी। अदर क्वेश्चन? पूछो और पूछो क्वेश्चंस। ये टॉपिक ऐसा है ना, जितने क्वेश्चंस पूछोगे ना उतना क्लैरिटी आएगी। माता जी, हाँ। मेरे घर में मेरे पापा, भाई, मैं और मेरी माँ रहती है अभी। पर बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा भाई और पापा बाहर चले जाते हैं और फिर मैं और माँ ही होते हैं घर पे। हाँ, तब आप अभी छोटे हो ऋषिकेश, आप चिंता मत करो। आज का लेक्चर आपके लिए था ही नहीं ऋषिकेश। माता जी मुझे और एक क्वेश्चन है। हम्म। कभी कभी क्या होता है, हम घूमने जाते हैं, और जब हम घूमने जाते हैं फैमिली के साथ, तभी आसपास मतलब कभी कभी क्राउडेड जगह पे जाते हैं नई नई चीजें देखने के लिए। तो फिर हम क्राउडेड जगह पे जाते हैं तो वहां पे कई सारे लोग होते हैं, और कभी कभी मेंस भी आजू बाजू होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सिक्लूडेड थोड़ी है, क्राउडेड सिक्लूडेड कहाँ होता है? सिक्लूडेड और क्राउडेड ऑपोजिट वर्ड्स है, ऑक्सीमोरन्स है। सिक्लूडेड मतलब क्या होता है? इसको हिंदी ट्रांसलेशन में देखते हैं, सिक्लूडेड का मतलब। एकांत में। हाँ, तो क्राउडेड और एकांत। ये कौन पूछ रहा है? आर्या? हाय बेबी, कितना छोटा है तू।
भीड़ और एकांत अलग अलग है ना, वर्ड्स अलग है ना। यस माता जी। आयो, सो प्राउड ऑफ यू। भीड़ तो अलग है, एकांत बोला है भागवतम में, क्राउडेड में कुछ नहीं बोला। समझ आई। ओके। अब ऐसे भी हो सकता है दिल्ली में कनॉट प्लेस है, दिल्ली में कैनॉट प्लेस है, सीपी मार्केट कहते हैं उसको, कैनॉट प्लेस, तो कैनॉट प्लेस में बहुत भीड़ होती है, ठीक है। और नीचे की दुकानें है ना, वो कभी कभी एम्प्टी रहती है, तो वो सिक्लूडेड प्लेस है। कोई दुकान एम्प्टी है और वहां पे कोई कहता है कि आ जाओ मैडम, हम आपको बेडशीट्स दिखा देते हैं, हमारा गराज हमारा गोडाउन नीचे है मैडम, आ जाओ, हम आपको लैंप्स दिखा देते हैं, आपको जो दिखाना है वो दिखा देते हैं। ऐसे करके सिक्लूडेड प्लेस में लेके जा सकते हैं। ऐसे वक्त पे बाउंड्री ड्रॉ करो, नहीं भैया, आप आके दुकान में आप अपने गोडाउन से सामान लाओ, दुकान में दिखाना है तो दिखाओ, हम गोडाउन में अकेले नहीं आएंगे। अगर पापा के साथ हो तो जाओ, भाई के साथ हो तो जाओ, मम्मा के साथ हो तो जाओ, बट अकेले अकेले ये दुकान वालों के साथ गोडाउन के यहाँ पे तो बड़ी भरी भीड़ में भी कहीं एकांत में किसी ने बुलाया प्रोडक्ट दिखाने के लिए, तो प्रोडक्ट देखने के लिए नहीं जाना है। ऐसे, ठीक है, गॉट इट, यस अंडरस्टूड। माता जी। हाँ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन। माता जी, हम्म। मेरे क्लास में कुछ ऐसे 4-5 लड़कियां हैं। वो हमारे क्लास के जो सारे बच्चे बॉयज हैं, उनको मतलब ऐसा होता है कि क्या उन्हें, क्या वो कहते हैं उसे, ऐसे चिढ़ आती है उन 4-5 से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऐसे बातें करती है क्लास में वगैरह वगैरह। तो तो नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन। रिएक्शन, मतलब आप रिएक्शन इतनी चिढ़। दोगे ना, वो बोर हो जाएंगे और रिएक्शन एक्शन करना बंद कर देंगे। सामने वाले को रिएक्शन नहीं मिलती ना, तो बोर्डम जल्दी हिट करता है और वो स्टॉप करते हैं एक्शन। जितनी रिएक्शन मिलेगी ना, डिस्टर्ब हो जाओगे, अंदर से भी डिस्टर्ब हो जाओगे ना, तो उनके अंदर सेटिस्फेक्शन आएगा। आप अंदर से भी डिस्टर्ब नहीं हो जाओगे तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अब उनका प्लेजर कोशंट ही डिलीट हो गया, तो वो एक्शन लेना बंद कर देंगे। इसलिए नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन। रिएक्शन ही नहीं देनी है, रिएक्शन ही नहीं देनी है। ऐसे वॉक करना है जैसे सुना भी नहीं, ऐसे डेफ, म्यूट एंड डेफ। कोई चिढ़ाता है ना, जस्ट बी म्यूट एंड डेफ। रिएक्शन ही नहीं देनी, आंखों से भी रिएक्शन नहीं देनी, आईब्रोज से भी रिएक्शन नहीं देनी, माथे से भी रिएक्शन नहीं देनी, मुंह से तो कुछ बोलना ही नहीं है, और कानों से तो सुनाई देगा ही नहीं, क्योंकि मन में हरे कृष्णा चल रहा होगा कंटिन्यूअसली। दिन के 5,000 नाम जो खत्म करने हैं हमने, टाइम ही नहीं है फालतू चीजें सुनने का। गॉट इट। गॉट इट। पर वो जब मुझे कुछ कहते हैं तो मैं ऐसे सुना करता हूँ, पर वो बहुत बार ऐसे करते हैं कि सर पढ़ा रहे होते हैं, तभी ऐसे कुछ भी बोलते हैं कि सर आपने खाना खाया, सर आपको ये पता है, सर आपको ये, आपने ये देखा था, ऐसे। हाँ हाँ, रिएक्शन ही, तो उससे ही बहुत ज्यादा चिढ़ आती है। रिएक्शन ही नहीं देनी, देखना ही नहीं है बुक में, जस्ट अपना सर गाड़ो। हमारे महाराज के पास लंदन में एक लड़की थी, डिवोटी की बेटी थी, तो उसने महाराज को पूछा था कि क्लास में बॉयज तंग करते हैं उसको, तो महाराज ने कहा भागवतम लेके जाओ और अपना डिग योर हेड इन भागवतम। कहते कि भागवतम लेके जाओ और अपना सर गाड़ो भागवतम में। इतना ही बोला था महाराज ने, और वो लड़की ने सच में फॉलो किया। छोटी सी थी, 7th स्टैंडर्ड में थी या 6th में थी, बड़ी छोटी थी। तो उसकी मदर ने कुछ उसको प्रिंट आउट निकाल के दिए वेदावेस से, तब उनके पास भागवतम था नहीं, लेकिन उन्होंने प्रिंट आउट वगैरह दिए इस्कॉन वालों ने, और वो नए नए आए थे पहले, तो प्रिंट आउट निकाल के दिए जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो। और वो उतने ही, इतना सा बुकलेट था वो प्रिंट आउट का, एक ही चैप्टर का प्रिंट आउट था। वो हर रोज उसने स्कूल में लेके जाना और अपना सर गाड़ देना, उसको इतना ही याद था,
डिग योर हेड इन भागवतम, डिग योर हेड इन भागवतम। तो उसने सर इतना गाड़ के रखा कि उसकी स्कूल में ना उसको तंग करना बंद कर दिया। तो ये अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन कुछ कुछ नॉलेज एक्सपीरियंशियल ही होता है। सुनने पे अनरियलिस्टिक लगता है, सुनने पे ऐसे लगता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, लेकिन एक्सपीरियंस लेने के बाद पता चलता है कि अरे इट वर्क्स। हाउ इट वर्क्स, डोंट नो, बट इट वर्क्स। हाउ का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, व्हाई का आंसर मिलेगा, व्हाट का आंसर मिलेगा, वेयर का आंसर मिलेगा। हाउ का आंसर इमीडिएटली नहीं मिलता। धीरे 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 आप जैसे जैसे शास्त्र पढ़ते जाते हो, फिर पता चलता है अरे ये इसलिए वर्क कर गया क्योंकि हमने भागवतम मेथड फॉलो की थी। ऐसे करके जवाब बाद में मिल जाता है। आई बात समझ में? उसके ऊपर फिर हाउ का एक ही आंसर होता है, कृष्ण कृपा, और कुछ आंसर नहीं होता। ठीक है। ठीक है माता जी। सर गाड़ देना, गाड़ देना सर, कोई नहीं तंग करेगा। ठीक है। और माता जी, क्लास के एंड एंड में आपने कुछ बताया था कि ये चुगली, डिवोटीज में ऐसे चुगली के बारे में कुछ वो रिपीट करोगे तो थोड़ा सा। क्या पूछ रहे हो आप? आपकी आवाज ही सुनाई नहीं देती मुझे, बहुत कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है मुझे सुनने के लिए। आप माइक वो पास, फास्ट फास्ट जोर जोर से बोलो, एनर्जी वो डालो। वो आपने कथा के थोड़े एंड में बताया था कि हमें डिवोटी मंदिर में ऐसे डिवोटीज को अपने कुछ ऐसा बताना नहीं चाहिए, जैसे कि वो चुगली चुगली वगैरह करे ऐसे। तो वो क्या था, मतलब थोड़ा कंफ्यूज था उसमें। रूमर, रूमर क्या होता है? पीछे बातें करते हैं ना, जैसे आपकी क्लासरूम में अफवाह, अफवाह फैलाते हैं, अफवाह। ऐसे कोई बिहेवियर नहीं रखना है जिससे कि पीछे कोई अफवाह फैलाए। ठीक है। ठीक है माता जी। हाँ, शाबाश। अभी आप काफी छोटे हो, आपको 2 साल और लगेंगे समझने में। ठीक है। 2 साल बाद हम वापस आएंगे, नाइन्थ कैंटो तक पहुंच ही जाएंगे 2 साल में, तब समझ में आएगा आपको। ठीक है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।